Hello student, Namaskar. Today we are going to take question and answer. Lesson number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. क्वेश्चन एंड आंसर पर चलने से पहले एक विशेष सूचना, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें. Let's start this video. First question, why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify? The triumphs of. Signify का मतलब होता है दर्शाता है और ट्रायम्स का मतलब होता है विजय उल्लास या विजय. इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता उद्घाटन समारोह यानी इनॉग्रेशन के अंदर उपस्थित क्यों हुए? इसने किस प्रकार की विजय का संकेत किया? आंसर, ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन टू पे देयर रेस्पेक्ट फॉर साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. दूसरा जो इसका पार्ट था, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द टर्म्स ऑफ. इसका आंसर यह है, इट इज सिग्निफाइड द टर्म्स ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी. इसमें हमें जस्टिस यानी न्याय, पीस यानी शांति, ह्यूमन डिग्निटी यानी मानव गरिमा की जीत का संकेत हमें दर्शाता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मंडेला मीन व्हेन ही से ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट हु हैड गॉन बिफोर हिम. मंडेला का क्या आशय है जब वो कहते हैं कि उन सभी अफ्रीकी देशों का योगफल यानी परिणाम है जो उनसे पहले सेक्रीफाइस हो गए या शहीद हो गए, उन सब का योगदान है. तो इसमें हम लिखेंगे आंसर, मंडेला से ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम. मंडेला कहते हैं कि वे उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का इसमें परिणाम मात्र है जो उनसे पहले जा चुके हैं. He means that freedom of South Africa from the racial rule is the result of the effort of all those great men. इससे इस बात का आशय लगाया जा सकता है कि नस्लीय शासन से दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता उन सभी महान व्यक्तियों के प्रयासों का परिणाम है. He is just the last in the series. वो तो बस इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी मात्र है. कहने का तात्पर्य कि नेल्सन मंडेला अकेले इसका श्रेय लेना नहीं चाहते हैं, वो उन तमाम देशभक्तों को इसका श्रेय देना चाहते हैं जो आज जीत उन्हें मिली है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर? हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? कैन यू एड योर ओवन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट? क्या आप भी सहमत हैं कि घोर यातना से उच्च चरित्र का निर्माण होता है? मंडेला इसको किस प्रकार से समझते हैं? क्या आप इस तर्क में अपने स्वयं के भी उदाहरण जोड़ सकते हैं? यस, आई वुड एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर. हाँ, मैं सहमत हूँ कि घोर यातना से उच्च चरित्र का निर्माण होता है. मंडेला इलस्ट्रेट, मंडेला का भी ये मानना है. This by saying that decade of oppression and brutality produce many patriot like. मंडेला इस संदर्भ में हमें समझाते हुए कहते हैं कि कई दशकों के अत्याचार तथा निर्दयता ने हमें कई सारे देशभक्त दिए हैं, जिसमें कुछ नाम इन्होंने गिनाए हैं जैसे ओलिवर टेम्बोज, वाल्टर सिसलूज, चीफ लुथिलिस, यूसुफ दादोज, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सिबलूज. ये कुछ नाम हैं. इन्हीं यातनाओं से ये देशभक्त पैदा हुए हैं. इस आर्ग्यूमेंट के लिए अगर हमें भी एग्जाम्पल को जोड़ना हो तो हम किस प्रकार से जोड़ेंगे? यस, आई कैन एड द नेम ऑफ आवर ग्रेट इंडियन लीडर्स महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस टू दिस आर्ग्यूमेंट. अब बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस? मंडेला की स्वतंत्रता की समझ आयु व अनुभव के साथ कैसे चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, वह हमें इस प्रश्न के आंसर के रूप में लिखना है जो हमने इनके बचपन
फिर उसके जो स्कूली जीवन है उसके बारे में, और बाद में जब ये युवक हुए तो उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में क्या क्या समझ रखी, वो हमें यहाँ इस प्रश्न के आंसर के रूप में लिखना है। आंसर, इन बॉयहुड यानी बालपन के रूप में, मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम वाज अप टू फिजिकली एंड डाइटरी फ्रीडम। बचपन में मंडेला ने स्वतंत्रता की समझ शारीरिक व खान पान, केवल मात्र अपने शारीरिक फिजिकली और खान पान यानी डाइट उससे संबंधित स्वतंत्रता तक ही वो सीमित रहे। उनको अच्छा खाना मिल जाए और उनको खेलने कूदने के लिए समय मिल जाए, बस यही उनके लिए स्वतंत्रता थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए और विद्यार्थी के रूप में जीवन जिया, तब उनके लिए क्या स्वतंत्रता का मायना रहा। बट एज ही ग्रो अप he came to know that his boyhood freedom was and a illusion। ये तो केवल मात्र उनके लिए भ्रम था कि ये स्वतंत्र है। एज ए स्टूडेंट अप टू ट्रांसिटरी फ्रीडम एंड इन यंग एज, और विद्यार्थी जीवन की जो स्वतंत्रता थी वो ट्रांसिटरी थी यानी क्षणिक थी, यानी कुछ पल के लिए थी। एंड इन यंग एज, जब वो जवान हो जाते हैं, ही एंड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। युवा अवस्था के अंदर उनकी जो स्वतंत्रता के प्रति जो मायने थे वो उनको मूलभूत एवं गरिमापूर्ण स्वतंत्रता की चाह रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला की स्वतंत्रता के लिए भूख ने उसका जीवन कैसे परिवर्तित कर दिया, कैसे चेंज कर दिया, इसका आंसर हमें लिखना है। इसका आंसर हम लिखेंगे, मंडेलाज ग्रेट डिजायर वाज फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। मंडेला की जो तीव्र इच्छा थी अपने लोगों की स्वतंत्रता दिलाना, जिसमें वो गौरव और गरिमा से आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सके। आंसर, मंडेलाज ग्रेट डिजायर वाज फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। मंडेला की जो एक इच्छा थी वो थी अपने लोगों को स्वतंत्रता दिलाना, सो दैट ताकि दे कुड लीड देयर लाइफ विथ ए डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, ताकि वो अपने एक गरिमामय जीवन और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सके। दिस टेंडेंसी चेंज हिम इनटू ए बोल्ड पर्सन, और इसी प्रवृत्ति ने उसको एक साहसी व्यक्ति बना दिया। ही बिकेम ए होमलेस पर्सन लाइक ए मॉन्क, और धीरे धीरे वो क्या हो गए, रविन हो गए, सन्यासी हो गए। मॉन्क यानी सन्यासी। ही इज सैक्रिफाइस हिज ड्यूटीज टू हिज फैमिली फॉर हिज ड्यूटी टू हिज पीपल। नाउ ही लिव्ड नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली बट आल्सो हिज होल कम्युनिटी। अब वो केवल अपने या अपने परिवार के लिए जीवित नहीं रहते, बल्कि पूरे समाज के लिए वो जीवित थे। अपने लोगों के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए अपने परिवार के कर्तव्य का भी उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया। ये 5 क्वेश्चन तो हमारी टेक्स्ट बुक्स में थे, वो ले लिए हैं। अब हम कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी ले लेते हैं ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। वी टेक सम एडिशनल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज मंडेला ओवरवेल्म्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। मंडेला किस प्रकार इतिहास की समझ से अभिभूत थे, ये हमें आंसर देना है। आंसर, मंडेला से दैट ही वाज ओवरवेल्म्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन। मंडेला कहते हैं कि उद्घाटन के दिन वो इतिहास की समझ से अभिभूत हो गए थे। ही वाज रिमाइंडेड ऑफ हाउ इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century बिफोर हिज ओन बर्थ, उन्हें याद आया कि किस प्रकार 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में उनके जन्म से पूर्व द वाइट स्किन पीपल ऑफ हिज कंट्री बिकेम ए यूनाइटेड एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर कंट्री। उनके देश के जो श्वेत चमड़ी के लोग हैं, वाइट स्किन पीपल, लोगों ने एकता बनाई तथा उनके देश के जो ब्लैक स्किन वाले यानी काली चमड़ी वाले लोग हैं उनके विरुद्ध किस प्रकार एक रेशियल यानी प्रजातीय प्रभुत्व की व्यवस्था खड़ी कर दी। दे क्रिएट द हर्सिट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी बेस्ड ऑन दैट सिस्टम। उन्होंने सर्वाधिक कठोर और अमानवीय समाज की रचना इस व्यवस्था के आधार पर खड़ी कर डाली। नाउ in the last decade of the same century, that same system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedom of
ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर। अब उसी शताब्दी के अंतिम दशक में उस व्यवस्था को पुनः पलट दिया गया है और उसके स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था ने जन्म ले लिया है जो सभी लोगों के लिए अधिकारों और स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, चाहे वे लोग किसी भी चमड़ी के हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड प्रोड्यूस ऑन द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका? रंग भेद की नीति ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर क्या प्रभाव डाला? आंसर, Mandela says that the policy of apartheid created a deep and lasting wound in his country and in his people. मंडेला कहते हैं कि रंग भेद की नीति ने एक गहरा और स्थायी घाव देश तथा उनके देशवासियों में पैदा कर दिया है। It will take many years to recover from that deep and strong wound. इस गहरे और शक्तिशाली घाव से ठीक होने में वर्षों लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रिटलिटी हैड अनदर इफेक्ट दाउ नबडी हैड वर्क फॉर इट। इन दशकों में क्रूरता और दमन की जो नीति चली है इसके काफ़ी प्रभाव हुए हैं, यदि भी किसी ने इस प्रभाव के लिए प्रयास नहीं किया था। इट प्रोड्यूस्ड मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, और इसने हमारे लोगों के अंदर एक अद्वितीय साहस उत्पन्न कर दिया। विजडम एंड जेनरसिटी, बुद्धिमत्ता और उदारता वाले लोग भी यहाँ पैदा किए हैं, जिसमें कुछ नाम यहाँ पर मंडेला ने गिनाए हैं, जिसमें से कुछ नाम हम भी यहाँ पर आपके लिए लिख रहे हैं। ओलिवर टेम्बो, वाल्टर सिस्लूज, चीप लिथुलस, यूसुफ दादूस, ब्राम पिसर, रॉबर्ट सिबुके etc. were some of the great personalities that the policy of apartheid produced. और इतनी महान ये विभूतियाँ, महान व्यक्तित्व है, वो इसी रंग भेद नीति के कारण पैदा हुए थे। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट नेल्सन मंडेलाज आइडिया अबाउट करेज, लव एंड हेट। साहस, प्रेम एवं नफरत के बारे में नेल्सन मंडेला के विचारों को बताइए, वर्णन कीजिए। आंसर, मंडेला से दैट ही लर्न्ड द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम दोज ग्रेट पर्सनैलिटीज हु स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। मंडेला का मानना है कि उन्होंने साहस का अर्थ उन महान व्यक्तित्वों से सीखा है जिन्होंने रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष किया है। He has seen men and women risk and sacrifice their life for an idea. उन्होंने पुरुषों और स्त्रियों को किसी विचार के लिए जीवन को खतरे में डालते हुए और अपने प्राणों को निछावर करते भी देखा है। He has seen men stand up to attack and together without breaking, showing strength and ability to deal with any kind of hardship एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। उन्होंने ये भी नोटिस किया है इन लोगों में कि किसी प्रकार के मुश्किल से निपटना तथा इसके प्रभावों से उबर पाने का सामर्थ्य एवं दृढ़ता का प्रदर्शन भी है। मंडेला के मत के अनुसार साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि भय पर विजय पाना है। मंडेलाज ओपिनियन, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ्स ओवर इट। मंडेला के मत के अनुसार साहस भय की अब्सेंस नहीं है, बल्कि भय पर विजय प्राप्त करना है, भय पर जीत प्राप्त करना है। लव अकॉर्डिंग टू मंडेला कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट्स देन हेट। इफ पीपल कैन लर्न टू हेट दे कैन आल्सो बी टॉट लव। या मंडेला के अनुसार प्रेम मनुष्य के हृदय के लिए अधिक स्वाभाविक भावना है नफरत की अपेक्षा। अगर लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, ये मंडेला का मानना है। मंडेला का ऐसा मानना है कि अगर व्यक्ति कुछ मान रहा है, कुछ अपने विचार रख रहा है तो ठीक है, हो सकता है उसके विचार नेगेटिव हो, उसको नेगेटिव को कम से कम हम बाद में पॉजिटिव में बदल तो सकते हैं। अगर उसके कोई भी विचार नहीं हो तो उसको हम कैसे उसको स्टैंड करेंगे? मतलब कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ तो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम अप द speech of Nelson Mandela on the occasion of the inauguration of his newly elected government. नेल्सन मंडेला द्वारा उनकी नवनिर्वाचित सरकार यानी जो नई नई सरकार बनी है
उसके उद्घाटन समारोह यानी इनॉग्रेशन के अवसर पर दिए गए भाषण का सार लिखना है। उन्होंने क्या बताया उसका केवल ब्रीफ हमें यहाँ पर लिखना है। आंसर, नेल्सन मंडेला एड्रेस द असेंबल गेस्ट एंड द वर्ल्ड वाचिंग अटेंटिवली, यानी वहाँ पर उपस्थित जो मेहमान थे वो और संसार भर के लोग बड़े ध्यान से बड़े घोर से देख रहे थे। अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यान से देखना। ही सेड दैट द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, उन्होंने वहाँ पर उपस्थित विभिन्न देशों के जो राजनीतिज्ञ थे और जो महान विभूतियाँ थी, डिग्निटरीज का मतलब होता है गणमान्य लोग, भिन्न भिन्न देशों के थे। एंड सेड ऑफ अफ्रीकन कन्फर्म्ड ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हुए हैं और हमारे साउथ अफ्रीका के भी जो लोग हैं उन सब ने यहाँ जो नवजात स्वतंत्रता है उसको गरिमा और हमें आशा प्रदान की है। आफ्टर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी एक बड़ी मानवीय त्रासदी के बाद ए न्यू सोसाइटी मस्ट बी बोर्न, एक नए समाज का जन्म हुआ है। द सिम्बलाइज ए विक्ट्री फॉर जस्टिस, और ये जो प्रतीक है, सिम्बलाइज का मतलब होता है प्रतीक, विक्ट्री यानी विजय, जस्टिस यानी न्याय, पीस यानी शांति, ह्यूमन डिग्निटी का मतलब होता है मानवीय गरिमा। द ब्लैक्स ऑफ साउथ अफ्रीका हैव अचीव्ड देयर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, एमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, जो राजनीतिक मुक्ति है वो उनको मिली है। दे हैव प्लेस्ड देमसेल्व टू लिबरेट all their people from the bondage of poverty, depression, suffering, gender and other discrimination forever। इस शुभ घड़ी के अवसर पर अपने देशवासियों के साथ गरीबी, वंचितता, दुख और लिंग तथा अन्य जो भेदभाव है उनसे बंधन की मुक्ति के लिए शपथ ग्रहण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द विजन ऑफ नेल्सन मंडेला फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए नेल्सन मंडेला का क्या सपना था, कौन सा विजन था। आंसर, नेल्सन मंडेला सेड दैट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका शेयर देयर विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला ने अपने दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे उन लोगों से कहा कि न्याय, शांति तथा मानवीय गरिमा के लिए अपनी विजय में जो विश्व के अन्य देश है उसको भी हम भागीदार मानते हैं। द पॉलिटिकल एमेंसिपेशन has been achieved, but the problem of poverty, depression, suffering, gender and other discrimination remains to be solved। हम लोगों ने राजनीतिक मुक्ति तो प्राप्त कर ली है किंतु गरीबी, वंचित लोगों को और दुख तथा लिंग आधारित जो अन्य प्रकार के भेदभाव है उन समस्याओं से समाधान पाना, उनसे निजात पाना अभी भी शेष है। Also he declared that never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of by all another। उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि ऐसा पुनः कभी नहीं होगा कि यह सुंदर देश एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का दमन करे या उसका अनुभव किसी दूसरों को प्रदान करे, ऐसा वो कभी नहीं होने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला एंजॉय इन हिज चाइल्डहुड, मंडेला ने अपने बचपन में किस प्रकार की स्वतंत्रता का आनंद लिया था, वो आंसर इसमें लिखना है। आंसर, मंडेला वाज हैप्पी टू एंजॉय हिज फ्रीडम एज ही विश्ड इन हिज चाइल्डहुड। मंडेला अपने बचपन के दिनों में जैसा वो चाहता वैसी वो स्वतंत्रता का आनंद लेकर खुश था। When he became a young man, he realized that his boyhood freedom was a illusion। जब वो बड़े हो गए, जवान हो गए, तब उसको महसूस हुआ, रियलाइज हुआ उसकी जो बचपन की आज़ादी थी वो तो बहुत ही एल्यूशन थी, यानी भ्रम थी। Enjoy the freedom that was his illusion, जो उन्होंने आज़ादी का आनंद लिया वो तो एक भ्रम पैदा करने वाला था। He was not free in the true sense, और वो सही अर्थों में आज़ाद नहीं थे। बट बीइंग ए चाइल्ड, लेकिन जब बड़े हो गए बच्चे के रूप में, बट बीइंग ए चाइल्ड ही सेंस हिमसेल्फ टू बी फ्री, लेकिन वो बच्चे थे इसलिए वो उसको ही स्वतंत्रता मानते थे। ही हैड फ्रीडम टू रन इन द फील्ड्स नियर
his mother's hut. जब वो छोटे बच्चे थे तो अपनी मदर की झोपड़ी के पास खेला करते थे, तो उसी को वो अपनी स्वतंत्रता मान लेते थे. He was free to swim in the clear stream that ran through his विलेज. अपने गांव के बीच के अंदर जो नदी बहती थी, उस नदी के अंदर तैरना ये भी उसके लिए एक स्वतंत्रता का पार्ट वो मानते थे. He was free to roast mealies under the star. एक खुले आकाश की छत के नीचे बैठे अगर वो एक पके हुए भुट्टे यानी मक्की के जो भुट्टा होता है उसको अगर वो पका रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसको भी अपनी वो स्वतंत्रता मान लेते थे. He was also free to ride the broad back of slow moving bulls. एक धीरे धीरे चलने वाले जो बैल था, उस बैल की चौड़ी पीठ पर सवार होकर चलना भी उनके लिए एक आज़ादी के रूप में ही था. इस प्रकार बचपन की आज़ादी इस मायने में थी उनके लिए. नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड वाज नेल्सन मंडेला और ब्लेम्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री? हाउ डिड ही सक्सीड इन एंडिंग द अपार्थाइड रिज्यूम इन साउथ अफ्रीका? इसका जो पहला पार्ट है, नेल्सन मंडेला इतिहास की भावनाओं से क्यों अभिभूत हो गए थे, और दूसरा जो पार्ट है इसका, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन को अंत करने में वो किस प्रकार से सफल हुए, सक्सेस हुए. इसका आंसर, नेल्सन मंडेला वाज और ब्लेम्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री बिकॉज इट हैड गिवन द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन. यानी नेल्सन मंडेला इतिहास की भावना से अभिभूत हो गए थे क्योंकि जो नस्लीय तंत्र था उसने इसकी भावना को अभिभूत कर दिया था. इट वॉज ओवर द ब्लैक पीपल हु वर नॉट अलाउड टू लाइव ए लाइफ ऑफ डिग्निटी. यानी वहाँ पर जो काले कलर के यानी अश्वेत लोग थे जिन्हें आत्मसम्मान के साथ जीने की आज्ञा नहीं थी, वो आराम से अपना जीवन स्वतंत्रतापूर्वक जीवन नहीं जी सकते थे. दे हैड टू लाइव एज ए स्लेव ऑफ द वाइट पीपल. और वहाँ पर जो गोरे कलर के लोग थे उनके स्लेव दास के रूप में जीवन बिताना पड़ता था. इट वॉज द मोस्ट इनह्यूमन एंड हासिट सोसाइटी. ये सबसे अमानवीय तथा कठोरतम समाज मंडेला को लगा. नेल्सन मंडेला वाज एग्नेस्ट इट एंड आफ्टर ए लॉन्ग वार एग्नेस्ट द सिस्टम एंड unimmeasurable sacrifice of thousands of people, they succeed in our training that system. नेल्सन मंडेला इसके खिलाफ थे और उन्होंने इस तंत्र के लिए, इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी उनको. उनके हजारों लोग अकल्पनीय, जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, बलिदान हो गए इस तंत्र को आज़ाद कराने के लिए, अपने जीवन का सेक्रीफाइस यानी बलिदान कर दिया. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डज मंडेला वांट? मंडेला किस प्रकार की स्वतंत्रता चाहते थे? इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, इन मंडेला व्यूज यानी मंडेला के अनुसार फ्रीडम इज इनडिविजिबल, यानी स्वतंत्रता एक अखंडनीय है जिसको खंड खंड नहीं किया जा सकता. इन हिज व्यू, उनके अनुसार, उनके जो तर्क है उसके आधार पर, द चेन ऑफ ऑल ऑफ देम एंड द चेन and the chains on all of his people were the chain on all the them and the chain on the all of his people were the chain on all him. जिसका तात्पर्य है कि उनके दृष्टिकोण में जंजीरों का अर्थ था उसके ऊपर जंजीर, तथा उनके सभी लोगों पर जो बेड़ियां पड़ी थी, चैन यानी जंजीर का मतलब था स्वयं के ऊपर जंजीर होना. वो अपने आप को भी उस गुलामी की बेड़ियों के अंदर मानते थे. ही वॉज नॉट फ्री अनलेस हिज पीपल वर फ्री, यानी जब तक उनके लोग आज़ाद नहीं हो गए तब तक वो अपने आप को भी आज़ाद नहीं मानते थे. ही विश टू लिव इन ए नेशन वेयर ऑल पीपल, एक ऐसे देश की कामना करते थे, विश यानी कामना करना, एक ऐसे राष्ट्र की कामना करते थे जहाँ पर सभी लोग, ऑल पीपल, वेदर दे वी वाइट और ब्लैक, चाहे वो काले हो या गोरे लोग, शुड इंजॉय द इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम टू फुलफिल देयर ड्यूटीज़, अपना कर्तव्य निभाने के लिए उनको सभी प्रकार की आज़ादी और कर्तव्य समान रूप से, इक्वल रूप से प्रदान हो. दस इस प्रकार मंडेलाज एडवोकेट्स द फ्रीडम ऑफ ऑल हिज पीपल विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेजुडिस. इस प्रकार से मंडेला
अपने सभी लोगों के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर स्वतंत्रता के पक्षधर थे। He wants the freedom not to be restricted in a lawful life। वे ऐसी स्वतंत्रता चाहते हैं जिसके लिए एक न्याय संगत जीवन में किसी प्रकार की बाधा न हो। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता मंडेला चाहते थे। तो इस प्रकार टेक्स्ट बुक से कुल 5 प्रश्न और जो एडिशनल क्वेश्चन थे वो हमने 8 क्वेश्चन ले लिए। इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर कुल 13 क्वेश्चन दिए हैं ताकि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। अच्छे से इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में करते हुए प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। हम आशा करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।